दोस्तों, चांद कई हजार सालों से बहुत ही सारे रहस्यों से भरा हुआ है और वैज्ञानिक हमेशा चांद की इन रहस्यों पर से पर्दा उठाने की कोशिश करते रहते हैं। चांद हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, ये हम सब लोग जानते हैं। जबकि चंद्र की बात आती है तो हम उनको पौराणिक कथा से जोड़ देते हैं। जब कोई सवाल करता है कि चांद कैसे उत्पन्न हुआ था, तो आपको ज़्यादातर जवाब पौराणिक कथा के अनुसार ही मिलेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि चांद की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे एक पिंड को पृथ्वी के उपग्रह से जोड़ा गया, क्या यह पहले से ही धरती का हिस्सा था या कहीं बाहर से आया था। ये सभी जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक पूरा देखिए और आने वाले लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। हमारे चांद के वजूद की शुरुआत आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुई थी। शुरू में जब हमारा सौर मंडल बन रहा था, उसी वक्त यह आज के जैसा नहीं था। फिर एक बड़े विस्फोट के कारण हमारे सूर्य ने जन्म लिया। सूरज के जन्म के कारण आपस में जो कण मौजूद थे वो आपस में मिलने लगे और इस तरह से हमारे सौर मंडल में सभी ग्रह बारी बारी अस्तित्व में आए। इसी तरह हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ और इसके बाद और कई सारे पिंड भी अंतरिक्ष में तैर रहे थे, जो किसी न किसी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल वाले ग्रह के साथ टकराते थे। इसी तरह एक बड़ा पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के करीब से गुजरा और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जिसे हम चांद कहते हैं। कुछ अध्ययन से वैज्ञानिकों को पता चला कि जब धरती का जन्म हुआ था, तब धरती मंगल ग्रह जितने बड़े पिंड के साथ टकराई थी और इस टकराव और घर्षण की वजह से चांद का जन्म हुआ। धरती से टकराने वाले इस पिंड को वैज्ञानिकों ने थिया नाम दिया। थिया के धरती के साथ टकराने से भारी मात्रा में अंतरिक्ष में ऊर्जा फैल गई। इस घटना के बाद हमारे चांद को बनने में करीब 1 साल का वक्त लगा। इसकी पपड़ी की बनावट बिल्कुल धरती जैसी ही थी, क्योंकि ये धरती से ही उत्पन्न हुआ था। चांद के बनने की इस प्रोसेस को वैज्ञानिकों ने जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस का नाम दिया। अब तक सिर्फ 12 लोग ही चांद पर जा सके हैं। सन 1972 के बाद आज तक कोई भी मानव रहित अंतरिक्ष यान चांद पर नहीं पहुंचा है। चंद्र धरती के आकार का सिर्फ 27% ही है। अगर चंद्रमा गायब हो जाता है तो पृथ्वी पर एक दिन में 24 घंटे के बजाय सिर्फ 6 घंटे ही रह जाएंगे। क्या आपको पता है कि चांद पर पानी की खोज सबसे पहले भारत ने ही की थी? इसके पहले बहुत लोग ऐसा मानते थे कि चंद्रमा पर पानी हो सकता है, लेकिन किसी ने भी इसकी खोज नहीं की थी। हमारे सौर मंडल में करीब 181 उपग्रह है, उसमें चांद 5वें नंबर का सबसे बड़ा पिंड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथ गए बज एल्ड्रिन ने अपना पहला कदम जब चांद पर रखा, तब उसके पैरों के जो निशान चांद पर बन गए थे वो आज भी मौजूद है और लाखों सालों तक भी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि चांद पर हवा मौजूद नहीं है जो इस निशान को मिटा सके। क्या आपको पता है कि पृथ्वी से चांद का सिर्फ 59% ही हिस्सा देखने को मिलता है? क्या आपको पता है कि चंद्र का वजन पृथ्वी से 80 गुना कम है और हमारी पृथ्वी में 9 चंद्रमा समा सकते हैं। चंद्र का गुरुत्वाकर्षण ना के बराबर है और इसी वजह से यहाँ पर आप दौड़ लगा नहीं सकते और ऐसा करने पर आप तैरने लगोगे। चांद पर पृथ्वी से 6 गुना कम ग्रेविटी मौजूद है, इसी वजह से वहाँ पर हम आसानी से उछल कूद कर सकते हैं। चांद का वजन लगभग 81 अरब टन है। हर साल चंद्र पृथ्वी से करीब 4 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। इस गणित के हिसाब से अब से 50 अरब साल बाद चांद धरती का चक्कर 47 दिन में पूरा करेगा, जो अब 27.3 दिन में कर रहा है। लेकिन ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि 5 अरब साल बाद सूर्य के साथ हमारी पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1950 में
अमेरिका ने परमाणु हथियार से चांद को नष्ट करना चाहा था ताकि वो दुनिया को अपनी पावर दिखा सके। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो चांद का क्षेत्रफल अफ्रीका के बराबर है। वैसे तो चांद ठंडा है, लेकिन इसका रोशनी वाला हिस्सा करीब 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और बाकी का हिस्सा -153 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चंद्रमा पर हमेशा आसमान काला ही नजर आता है। चांद पर सबसे पहले जाने वाले वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रॉन्ग सन 1969 में चांद पर गए थे और सबसे आखिर में जाने वाले वैज्ञानिक का नाम है जीन सर्नन, जो सन 1972 में गए थे। नासा चंद्रमा पर एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार और भाट आता रहता है। रॉकेट से चंद्रमा पर जाने की कोशिश की जाए तो सिर्फ 13 घंटे ही लगेंगे। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। इसी के लिए अगर सूरज न होता तो हम चांद को कभी देख नहीं पाते, क्योंकि सूरज के प्रकाश के कारण ही चंद्रमा का प्रकाश दिखता है। पृथ्वी से चंद्र का आकार गोलाकार दिखाई देता है, लेकिन असल में चंद्र का आकार अंडाकार है। पृथ्वी पर आने वाले भूकंपों की तरह चंद्रमा पर भी कंपन आते रहते हैं, जिसे मूनक्वेक कहा जाता है। मूनक्वेक आने का कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव है। पृथ्वी पर आने वाले भूकंप की अवधि कुछ ही मिनट की होती है, लेकिन चंद्रमा पर मूनक्वेक आधे से 1 घंटे तक आ सकता है। हालांकि अर्थक्वेक की तुलना में मूनक्वेक की तीव्रता अत्यंत कम होती है। चंद्रमा पर बनने वाले इंद्रधनुष को लूनर रेनबोज या मूनबोज कहा जाता है। मूनबोज चंद्रमा की सतह द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने के फलस्वरूप बनते हैं। नग्न आंखों के लिए यह प्रकाश बहुत धुंधला होता है, इसलिए मूनबोज सफेद दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, चांद से जुड़े रोचक तथ्य जानकर आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मैं मिलता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।